ये है। इनके दिमाग में जहर घोलता कौन है? ये मदरसों में घोला जाता है, इनकी आसमानी किताब में। मुझे तो देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि महमूद मदनी, अरशद मदनी एक सभा करे जिसमें पूरे कुरान को मायने से सारे चैनल वाले को बुला करके पढ़े, पूरा विथ मीनिंग, और उसके बाद फिर कहे कि बताओ मीडिया वाले, मैं इस्लाम कहाँ पर गलत है, कहाँ पर काफिरों के खिलाफ बता रहा है। अब आप सोचिए, जितने भी मुसलमान नमाज पढ़ते हैं उसमें 4 कुल होता है, और उस 4 कुल में एक कुल काफिरून होता है, कुल या अय्युहल काफिरून। ए इस्लाम के मानने वाले, कह दो काफिरों से। अब आप सोचिए, आपके खिलाफ पूरा का पूरा एक एक खुल उतरा हुआ है। तो ये बेसिकली कोक से ही मुसलमान बच्चों को काफिरों से, यहूदियों से नफरत सिखाई जाती है। छी, वो लोग गाय का मूत पीता है, छी, उसका प्रसाद मत खाना, ऐसे ऐसे करके पंडित घीटता है। ये सब मैंने सुना है अपने परिवार में। छी, टीका उका नहीं लगाना, सब पंडित लोग का नज़र जो होता है ना बहुत ख़राब होता है। ये हर मुसलमान बच्चे सुनते हैं। मैं मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी डिम्पी गांगुली से, जिसकी राहुल महाजन से शादी हुई थी। बंगाल में हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। तो मुझे याद है कि उसने एक कपड़ा खरीदा था, वेस्टर्न आउटफिट्स। तो उसका देख करके मैंने भी घर में बड़ा भगदड़ मचाया था कि मुझे भी वैसा कपड़ा चाहिए, मैं भी वैसा कपड़ा पहनूंगी, हम लोग सिमिलर ही एज के हैं, तो मुझे भी वैसा कपड़ा पहनना चाहिए। तो मेरे पड़ोस में एक दादी रहती थी, तो उसने कहा, छिया, वो हिंदू है, वो कुछ भी पहने, तुम मुसलमान घर से हो, तुम ऐसा कपड़ा नहीं पहन सकती हो। तो मैंने इतने कम उम्र में मैंने उनसे कहा, वो हिंदू है तो आपके नज़र में वो छिया है, और मैं मुसलमान हूँ इसलिए मैं बहुत अच्छी हूँ। वो हिंदू है तो वो वेस्टर्न कपड़े पहन रही है तो आप उसको नहीं समझाएंगी, और मैं मुस्लिम हूँ, मैं वेस्टर्न कपड़े पहनूंगी तो आप इसलिए मुझे समझा रही हैं। तो ये तो पार्शियलिटी है। अगर ये कपड़ा ख़राब है तो ये उसके लिए भी ख़राब है, मेरे लिए भी ख़राब है। और अगर ये कपड़ा अच्छा है तो उसके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। तो इतनी अर्ली एज में मैंने ये बात समझाई थी, मुझे इतनी अर्ली एज में ये मानसिकता समझ में आई थी। इन्हीं बयानों को जब आप सोशल मीडिया एक्स पर आप पोस्ट करती हैं तो कुछ लोग उसमें कमेंट करते हैं कि एक तरफ नाजिया इलाही खान ईद में जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ती हैं और दूसरी तरफ बागेश्वर बाबा की जैसे यात्रा है उसमें शामिल हो जाती हैं, सनातन की बात रखती हैं। तो नाजिया खान अपना नाम कुछ बदल कर क्यों नहीं रख लेती, जैसे कई लोगों ने अपना नाम चेंज कर लिया है? नहीं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तब तो ये होना ही नहीं चाहिए था, ये नज़म बननी ही नहीं चाहिए थी। ये नज़म तो बननी ही नहीं चाहिए थी ना। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। फिर ये नज़म तो हमें पढ़ाना नहीं चाहिए था बचपन में। दूसरा एक नात आता है, जो रोज़े अज़ल पैमा किए दुनिया में मुसलमान भूल गए, जो काम मुसलमानों के थे वो काम मुसलमान भूल गए, एक दाना खिलाकर शैतान ने आदम को निकाला जन्नत से, एक दाने पे इतनी नादानी अंजामों को मुसलमान भूल गए। तो ये सब हमें पढ़ाया क्यों? हमें पढ़ाना नहीं चाहिए था। हम पढ़े तो हम समझे कि भारत है भाई, तो भारत मेरी माता है, ये मात इसी इसी धरती पे तो मैं दफनाई जाऊंगी। और नमाज, ईद की नमाज पढ़ने के लिए मुझे कौन रोक सकता है? मस्जिद अगर अल्लाह का घर है तो अल्लाह मेरा नहीं है क्या? अल्लाह मेरा भी तो है। आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या ऐसा खुफिया राज है जो मस्जिद में मेरे जैसी महिलाओं को एंट्री नहीं दी जाती है? हमें कलकत्ता हाई कोर्ट का परमिशन लेकर जाना पड़ता है मस्जिद के अंदर। क्या बात है क्या मस्जिद के अंदर? क्या हो रहा है मदरसे के अंदर, क्या हो रहा है मज़ारों के अंदर, जो कोई जा नहीं सकता? मीडिया जाए तो नहीं जाने देंगे, मैं जाऊं तो नहीं जाने देंगे, कोई कोई डॉक्यूमेंट्री करने जाए तो नहीं जाने देंगे। क्या बात है? मतलब मस्जिद के अंदर महिलाओं को नमाज पढ़ने की क्यों उनको नहीं दी जाती इजाज़त? जैसे मंदिर है हमारे, कि मंदिर में हम जाते हैं, पूजा करते हैं, पति पत्नी साथ भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, तो अगर कोई महिला नमाज पढ़ने जाए तो उनको क्यों जाने की इजाज़त नहीं दी जाती? नहीं, देखिए, ऐसा था नहीं। जब इस्लाम बना और जब पहली बार प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पश्चिम की ओर करके कि एक हबशी से अजान दिलवाई, तो ऐसा था नहीं कि महिलाएं नहीं जाएंगी। बाद में बहुत सारे स्कॉलर और सहाबा कराम की शिकायत आई कि महिलाएं जब झुकती हैं
तो उनके ऐस देख करके वो गीले हो जाते हैं। महिलाएं जब मुड़ती हैं तो उनकी उनके कर्व को देख करके ये गीले हो जाते हैं। तो इसलिए महिलाओं को आना बंद कर दिया जाए। अब इनके नफ्स कमज़ोर, हमसे अल्लाह का घर छीन लिया गया।